हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे जो है चेनिंग के बारे में। चेनिंग का प्रोसेस हमने आपको बताया था, चेनिंग कैसे करते, चेनिंग ऑन ए स्लोपी ग्राउंड अबेवमेंट हमने कैसे करना है। उसके पहले हमने डिस्कस किया था कि जो है आप कैसे रेंजिंग करते हैं, और मैंने बताया था कि रेंजिंग इज ऑलवेज डन बिफोर चेनिंग। रेंजिंग हमेशा आपको चेनिंग से पहले करना है। तो रेंजिंग करने के बाद चेनिंग पे हमने डिस्कस किया था। रेंजिंग में कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ डायरेक्शन है, वो भी मैं आपको आज बता देता हूं। जैसे कि कुछ हैंड सिग्नल्स होते हैं रेंजिंग करने के दौरान, जो लीडर फॉलोअर को जो है देता है और उसको फॉलो करता है फॉलोअर। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड से जो हम देते हैं इंस्ट्रक्शन हैंड सिग्नल्स, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इस तरह से बहुत तेजी से हाथ हिला रहे हैं, इसका मतलब ये हो कि आपने राइट हैंड साइड बहुत तेजी से चलो। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड पे एक तरफ बस हाथ जो है धीमे धीमे हिला रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट राइट हैंड साइड पे देखिए, अगर नोटेशन लेफ्ट में देंगे तो अभी हमें उसको राइट में फॉलो करना है, राइट में देंगे तो अभी हमें उसको लेफ्ट में फॉलो करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी बहुत धीमे धीमे दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका मतलब आप अपने राइट धीमे धीमे चलिए। बहुत तेजी से दे रहे हैं राइट साइड अपने बहुत तेजी से चलिए। ठीक है, अभी दोनों हाथ ऊपर करके एकदम से नीचे ला रहे हैं, इसका मतलब आरेखन सही है, रेंजिंग रॉड को वहीं फिक्स कर दीजिए। सामने रख के हाथों को और नीचे लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब जो है रेंजिंग रॉड आपका आरेखन करेक्ट है। ठीक है, और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसी तरह के इंस्ट्रक्शन आपके राइट हैंड साइड से लेफ्ट के लिए फॉलो होंगे, उनको आपने फॉलो करना है। ये कुछ हैंड सिग्नल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है एक फॉलोअर को जो है। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हाइपोटेन्यूजुअल चेनिंग मेथड में, हमने डिस्कस किया था हाइपोटेन्यूजुअल अलाउंस मेथड, और उस पर मैं एक न्यूमेरिकल आपको करा देता हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल जो है आपको हो जाएगा तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूजुअल, determine the length of hypotenusual for determine determine the hypotenusual hypotenusual ठीक है, determine the hypotenusual length for the slope of 15 डिग्री, 15 डिग्री के स्लोप के लिए है ना, 15 डिग्री के स्लोप के लिए 15 डिग्री। ठीक है, if the length of chain is used is है ना, used is is 20 मीटर, ओनली 20 मीटर। हाउ मच? 20 मीटर। अभी आप 20 मीटर के लिए आपको पता है कि भाई 20 मीटर के लिए नंबर ऑफ लिंक्स कितना हम यूज करेंगे। दो फॉर्मूला मैंने बताए थे फॉर 20 मीटर चेन एंड 30 मीटर चेन। तो 20 मीटर के लिए मैंने आपको बताया था हाइपोटेन्यूजुअल लेंथ क्या होती है। हाइपोटेन्यूजुअल की वैल्यू हो जाती है h इज इक्वल्स टू, हमने लिख लेते थे 100 इंटू सेक 5 माइनस 1। ओके, अब 100 इंटू सेक 5 माइनस 1 में देखिए यहां पर ये जो है, अब 100 इसलिए यूज होता है फॉर 20 मीटर चेन के लिए। कितने मीटर चेन के लिए? 20 मीटर चेन के लिए। तो अभी हमें इसके लिए यूज करना है। ठीक है, अभी हम इसके लिए यूज करेंगे हाइपोटेन्यूजुअल। देखिए क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 20 मीटर चेन के लिए 100 यहाँ नंबर ऑफ लिंक्स होता है, जो 100 होता है। 30 मीटर के लिए 150 होता है। ठीक है, sec 5 की वैल्यू गिवन है डियर 15 डिग्री। हाउ मच? 15 डिग्री। देन वी कैन राइट एज sec 15 डिग्री माइनस 1। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है इसमें। 100 sec 15 की वैल्यू 1.04 होती है डियर। sec 15 डिग्री की वैल्यू 1.04 माइनस 1। अभी 1.04 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.04 बचेगा।
मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 0.04, बोले तो 4 लिंक्स, 4 ये नंबर ऑफ ये लिंक्स में आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूजल की वैल्यू हमें मिल चुकी है डियर, जो है दैट इज 4 लिंक्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप जो है 4 लिंक जो है, अगर ये पॉइंट में बना देता हूं, ठीक है, 4 लिंक आपका आएगा 15 डिग्री के स्लोप के लिए, अगर 15 डिग्री का स्लोप है, और मैंने बोला था 3 डिग्री के लिए अगर जो है हॉरिजॉन्टल स्लोप बन रहा है तो 3 डिग्री को हम एज अ फ्लैट सरफेस कंसिडर करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं होता है वो। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होंगी। ये न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस जरूर करिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी टॉपिक अगर आपको क्लियर किया जा रहा है तो उस पर प्रैक्टिस जरूर करिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया उसका आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो अब ये आपका हो गया। इसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो है, अब हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बिकॉज चेन सर्वेइंग पढ़ रहे हैं, तो अब हम बात करने जा रहे हैं टेप करेक्शन के बारे में। अभी हम टेप करेक्शन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था आप सभी को कि अब मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा कुछ लेक्चर्स, आफ्टर सम लेक्चर्स, लगभग 24-5 लेक्चर्स के बाद जो है ये लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं। तो अब मैं बहुत स्पीड से चलूंगा और आपको मेरे साथ स्पीड मेंटेन रखकर चलनी है, क्योंकि अभी हम सर्वेइंग लेक्चर में स्पीड मैंने इसलिए स्लो रखी थी जिससे हमारे बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से बेसिक कंसेप्ट अब आपके सारे क्लियर हैं। अब मुझे नहीं लगता कि बेसिक कोई फंडामेंटल आपको प्रॉब्लम होगी सर्वेइंग में, इसीलिए अब मैं अपनी स्पीड बढ़ा दिया हूं और तेजी से चलिए चलते हैं और जल्दी से सर्वेइंग कंप्लीट करके उसके 11 नंबर हम सिक्योर करेंगे। बिकॉज अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें लेवलिंग भी पढ़ना है, कंपास भी पढ़ना है, प्लेन टेबल भी पढ़ना है, थियोडोलाइट भी पढ़ना है, कर्व भी पढ़ना है, और एडवांस चीजें थोड़ी सी पढ़नी है जो आपके कंपटीशन में पूछी जाती हैं। तो चलिए बिना एक क्षण गवाए हुए, बिना टाइम लॉस किए हुए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। दैट इज टेप करेक्शन। हम बात करने जा रहे हैं टेप करेक्शन पे। तो टेप करेक्शन में जो है हम यूज जितने भी टाइप के करेक्शन है, टेप करेक्शन, उस पे हम डिस्कस करेंगे डियर। टेप करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टेप करेक्शन पर आ गए हम जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर। टेप करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेप करेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेप करेक्शन पर हमारा डिस्कशन चलेगा अब, और ये पूछा जाता है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स पे आप प्रैक्टिस जरूर करिए, मैं यही आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं और हमेशा करूंगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस जरूर करिए। तो डियर स्टार्ट करते हैं टेप करेक्शन। टेप करेक्शन देखिए, चाहे चेन हो या टेप हो डियर, तो उसमें आपको पता है कि प्रॉब्लम जो है उसका वो अपना स्टैंडर्ड लेंथ से, अपने ट्रू लेंथ से वो डिस्टर्ब हो जाता है सो मेनी ड्यू टू सो मेनी टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ यूजेस, बहुत बार यूज करने से, उठा कर रखने से, खींचने से, तानने से, रखने से, पटकने से, इधर उधर रखने से, तो बार बार सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यूज करने से वो अपनी स्टैंडर्ड लेंथ खो देता है। ठीक है, वो अपनी जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो खो देता है। तो जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है, इंस्ट्रूमेंट ही हमारा करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो उससे मेजरमेंट जो हमें मिलेगा डियर, क्या वो करेक्ट होगा? आपको क्या लगता है? जो भी लगता हो मुझे जरूर बताइए जो है, और अपने इस जो है डाउट्स को, जो भी डाउट्स हो जरूर पूछिए। ठीक है, तो टेप करेक्शन में अब इसीलिए फिर हमें एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करेक्शन करना पड़ता है। जब हम टेप में करते हैं दैट इज टेप करेक्शन, जब चेन में करते हैं दैट इज चेन करेक्शन। चेन करेक्शन के लिए अगर मैंने नहीं बताया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, जरूर बताऊंगा। और टेप करेक्शन के लिए अभी आज हम डिस्कस कर लेते हैं टेप करेक्शन। अब क्या क्या टाइप्स के करेक्शन हो सकते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ सकते हैं टेप की लेंथ के लिए, ठीक है, या उससे जो हमारे मेजरमेंट मिले उनके लिए क्या। चलिए अब बिना टाइम लॉस किए आगे बढ़ते हैं। टेप करेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इन टेपिंग, जो भी एक्यूरेसी हमें रिक्वायर्ड होती है टेपिंग में, certain corrections are made to original measure distance. It is a standard practice. Not to correct each tape length as it is measured, but record to measurement as made with the tape used and then apply corrections. हमें उसे अप्लाई करना पड़ता है करेक्शंस को।
टू द टोटल डिस्टेंस के लिए। द मेजर सोर्सेज ऑफ एरर्स इन टेपिंग कैन बी आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन। जो मेजर सोर्सेज ऑफ एरर्स हो सकते हैं टेप में डियर, उनको यहां पे आपके साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यहां पे देखिए डियर, फर्स्ट है हमारा दैट इज करेक्शन फॉर स्टैंडर्ड लेंथ। जैसे चेन के लिए करेक्शन करते हैं ना, ट्रू लेंथ इंटू ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफेक्टिव लेंथ इंटू डिफेक्टिव डिस्टेंस। वो चेन का अगर मैंने नहीं बताया होगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी टेप पे बात कर लीजिए। करेक्शन फॉर स्टैंडर्ड लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ में, टेप के स्टैंडर्ड लेंथ में करेक्शन हमें कैसे करना है? बिफोर यूजिंग अ टेप द एक्चुअल लेंथ इज ascertained बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड टेप ऑफ नोन लेंथ। हमेशा जैसे चेन में हम करते हैं उसी तरह से टेप में भी, टेप को यूज करने से पहले हम उसको एक स्टैंडर्ड लेंथ से चेक करते हैं कि वो अपनी स्टैंडर्ड लेंथ में, अपनी ट्रू लेंथ में, अपनी डिजाइनेटेड लेंथ में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी स्टैंडर्ड लेंथ से वो वेरी कर गया है। तो शुरू में डिफेक्टिव लेंगे तो रिजल्ट भी हमें डिफेक्टिव मिलेगा। और हमें क्या रिजल्ट डिफेक्टिव चाहिए? हमें तो करेक्ट रिजल्ट चाहिए ना। तो इसलिए उसको चेक किया जाता है डियर। इफ द एक्चुअल लेंथ टेप लेंथ इज नॉट इक्वल टू द स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है डियर, तो एक करेक्शन विल हैव टू बी अप्लाइड टू द मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन। तो हमें उस मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन के लिए उस टेप पर हमें एक करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, उस लेंथ के लिए करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ। CA इज इक्वल्स टू LC अपॉन L। देख रहे हैं, CA इज इक्वल्स टू LC अपॉन L, वेयर कैपिटल L इज द मीजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन। जो भी आपने लाइन का लेंथ मीजर किया है, बिकॉज करेक्ट तो होगा नहीं वो, ठीक है, जो भी लेंथ का लाइन आपने मीजर्ड किया है दैट इज कैपिटल L इन मीटर। CA इज द करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ। उस लेंथ के लिए क्या करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, एब्सोल्यूट माने करेक्ट लेंथ के लिए, एग्जैक्ट लेंथ के लिए करेक्ट। और कैपिटल C इज द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू द टेप। कैपिटल C क्या है? जो हम करेक्शन टेप पर अप्लाई कर रहे हैं डियर, वो है आपका, ठीक है। स्मॉल l इज द नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप। स्मॉल l ध्यान दीजिए डियर, ये नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप है। जो नॉमिनल लेंथ है टेप की, जैसे 20 मीटर, 30 मीटर, 15 मीटर, जो भी है, वो है आपका नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप, ठीक है। तो इस तरह से करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट, जो भी लेंथ के लिए हमें करेक्शन करना है डियर, दैट इज CA इज इक्वल टू LC अपॉन, अभी साइन की बात आती है, LC अपॉन स्मॉल l। अभी इसका साइन क्या लेना है? साइन डियर वही होगा जो आपका C का साइन होगा। करेक्शन, द साइन ऑफ द करेक्शन CA विल बी सेम एज दैट ऑफ कैपिटल C। क्या रीजन है? जैसे कि मैंने बताया था, चेन अगर अपनी स्टैंडर्ड लेंथ से छोटी होगी तो वो ज्यादा लेंथ मेजर करेगा। अगर एक कंसेप्ट याद रखिए कि बड़ी चेन कम नापेगी और छोटी चेन ज्यादा नापेगी। सेम वही थ्योरी डियर यहां पर भी आपके एप्लीकेबल हो रही है। टेप के केस में भी अगर टेप अपनी डिजाइनेटेड लेंथ से छोटा है तो वो ज्यादा, क्योंकि हमें तो नहीं पता है ना छोटा है वो, तो हम जब उसे मेजर करें, हम तो भाई 20 मीटर अगर हमने मान, तो हम तो 20 मीटर लगेंगे। अब एक्चुअल में वो मान लीजिए 19.6 मीटर है, तो अभी रियल में तो छोटी है, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं उसको, हम तो 20 मीटर जान रहे हैं उसको ना। तो छोटी चेन कम नापेगी, और अगर बड़ी चेन है, जैसे मान लीजिए वो बढ़ गई चेन या टेप बढ़ गया, देखो दोनों चीजें आपका टेप और चेन के केस में एप्लीकेबल हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टेप में भी क्या, अगर वो मान लीजिए बढ़ गया, अपनी स्टैंडर्ड 20 मीटर का टेप लेना था हमें, वो खींच उच के हो गया 20.1 मीटर, 20.1 मीटर। अब क्या आएगी वो, हमारी जानकारी में तो 20 है ना, तो हम जब उससे मेजर करेंगे तो हम तो पेपर पर 20 लिखेंगे, लेकिन रियल में तो वो 20.1 मीटर है। तो 20.1 मीटर रियल में है, लेकिन वो हम इसको 20 मीटर लिख रहे हैं, मतलब एक्चुअल से कम लिख रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर बढ़ी हुई लेंथ है तो वो कम मेजर करेगी, और घटी हुई लेंथ है तो वो ज्यादा मेजर करेगी। और साइन अगर स्टैंडर्ड वैल्यू से डिजाइनेटेड वैल्यू से ज्यादा मेजर कर रहा है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी करेक्शन विल टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। और अगर बढ़ी हुई वैल्यू से कम मेजर कर रहा है तो हमें एडिशन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा जितना कम पड़ रहा है उसमें, तो करेक्शन विल टेकन एज पॉजिटिव, द साइन ऑफ करेक्शन विल टेकन एज पॉजिटिव। वेरी सिंपल, क्लियर है? तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई। दैट इज द फर्स्ट करेक्शन, ध्यान दीजिएगा, दैट इज द फर्स्ट करेक्शन, दैट इज ओनली वन करेक्शन, अभी कई सारे हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका। अब हम स्टार्ट करते हैं, दूसरे पर आते हैं, जो कि है हमारा करेक्शन फॉर स्लोप। सेकेंड है डियर करेक्शन फॉर स्लोप, ठीक है। तो करेक्शन फॉर स्लोप में हमें यहीं पे आना पड़ेगा,
ठीक है, ये आप देखिए। इसके बाद नेक्स्ट है डियर, दैट इज करेक्शन फॉर स्लोप। ओके, करेक्शन फॉर स्लोप दैट इज सेकेंड नंबर। ओके, करेक्शन फॉर स्लोप में क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई स्लोपी ग्राउंड पर आप वर्क कर रहे हैं, टेपिंग कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा भाई, जब हम स्लोपी ग्राउंड पर लेंथ मेजर करेंगे और हमें क्या चाहिए, हमें तो दो पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। तो इस केस में जब हम स्लोपी ग्राउंड पर डियर मेजर करेंगे तब तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है वो ज्यादा लेंथ मेजर करेगा हमें एक्चुअल से मोर देन। तब अभी हमें इसके लिए क्या करना, हमें चाहिए डी, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। लेकिन अभी हम ये मेजर कर रहे हैं ए बी, दैट इज एल। अब एल आपको पता चल रहा है एल इज मोर देन डी, एल यहां पे ग्रेटर देन डी है। और डी हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा डियर, डी आपको यहां पे देखिए, डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बिकॉज ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो डी यहां पे आपका बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइट हो गया। तो डी आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये आपका जो है डी की वैल्यू मिल गई आपको। ओके, ये आपको डी की वैल्यू मिल गई। अभी हमें करेक्शन फॉर स्लोप चाहिए। अभी करेक्शन फॉर स्लोप के लिए हमें इस बढ़ी हुई लेंथ एल में से डी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें मिलेगा। बढ़ी हुई लेंथ में से डी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितनी बढ़ी हुई लेंथ मिली वो हमें पता चल जाएगा। तो एल में से अगर हम डी को सब्ट्रैक्ट कर दें, अब एल में से डी को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पहले डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और डी की वैल्यू आपको पता है डी इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो बढ़ी हुई लेंथ पता चलेगी डियर। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, जब वो एक्चुअल लेंथ से डिजाइनेटेड लेंथ से बढ़ा के वैल्यू हमें दे रहा है, तो करेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, माइनस करेंगे तभी तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो हमेशा याद रखिए, द साइन ऑफ करेक्शन फॉर स्लोप विल ऑलवेज टेकन नेगेटिव। साइन अक्सर पूछा जाता है डियर, फर्स्ट वाले में वो सी पर डिपेंड करेगा, उसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव दोनों हो सकता है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन करेक्शन फॉर स्लोप विल ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, हमेशा डियर उसको हमें नेगेटिव ही लेना है, उसका साइन नेगेटिव है, बिकॉज स्लोप के केस में हमेशा वो डिस्टेंस ज्यादा मेजर करेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से। भाई स्लोपी ग्राउंड पे आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, वो उन्हीं दो पॉइंट के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उससे हमेशा ज्यादा आपको वैल्यू देगा। तो इसलिए हमें जो, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। करेक्शन फॉर स्लोप, अभी हमें एल माइनस डी करना। देखिए डी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस स्क्वायर की पावर 1/2 हो गया। अभी हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, जो हमारे 1 माइनस एक्स अपॉन ए की पावर एन 1 माइनस एक्स टू द पावर टू ब्रैकेट होल टू द पावर एन, फॉर्मूले से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया डियर। अभी ये 1 माइनस, अभी ये देखिए एल स्क्वायर हमने कॉमन लिया, बाहर एल बचा यहां पर 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर पावर 1/2। उसके बाद जो है यहां पर एल माइनस इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, सीरीज बन गया, ये एक्सपेंड कर दिया। और एक्सपेंड करने के बाद डियर, जैसे ही एक्सपेंड किया हमने यहां पर, एक्सपेंड करने के बाद ये एल से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डियर अगले नेक्स्ट टर्म में, तो जो हाई ऑर्डर टर्म है, बिकॉज ऑलवेज ये एरर कम होती है, तो जो हाई ऑर्डर टर्म है डियर उनका भी वो और भी कम हो जाएंगे। भाई स्मॉल वैल्यू का जो है और स्क्वायर करोगे दैट वो और कम हो जाएगा। 0.01 का 0.01 से मल्टीप्लाई करो क्या 0.001 जो भी हो, तो वो और कम हो जाएगा। तो उसको हमने क्या किया, हायर ऑर्डर टर्म को हमने निग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, हायर ऑर्डर टर्म को हम क्या कर रहे हैं, निग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म, निग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म। ओके, निग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म जैसे ही करेंगे डियर, तो हमें करेक्शन फॉर स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे देखिए एल से सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2l स्क्वायर अपॉन इंटू एल, एल कट जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 2l बचेगा आपके पास। यानी करेक्शन फॉर स्लोप क्या मिल रहा है डियर हमें, करेक्शन फॉर स्लोप जनरली इसको CSL से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी डियर, एच स्क्वायर अपॉन 2l, वेयर जहां पर डियर, जहां पर l आपका मेजर्ड लेंथ ऑन द स्लोपी ग्राउंड है, h is the height or depth or elevation on the second point as compared to first point,
और इसका साइन ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव लेना है इसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। दूसरा भी करेक्शन आपको जो है क्लियर हुआ होगा, करेक्शन फॉर टेप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, और अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड जो आता है दैट इज करेक्शन फॉर टेंशन और पुल, दैट इज करेक्शन फॉर टेंशन और पुल। ये आपका थर्ड है डियर। दो करेक्शन यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम थर्ड पे बात करने जा रहे हैं। करेक्शन फॉर टेंशन और पुल में क्या होगा कि जब एक जो टेप होता है डियर वो एक स्टैंडर्ड लेंथ पर डिजाइन होता है, एक स्टैंडर्ड पुल पर, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, एक स्टैंडर्ड वैल्यू पर, ठीक है। तो उन पर वो डिजाइन होता है। लेकिन जब आप टेप से वर्क कर रहे हो तो जरूरी तो है नहीं कि उतना ही स्टैंडर्ड पुल लगाओगे, उतना स्टैंडर्ड फोर्स अप्लाई करोगे, ऐसा तो है नहीं। उससे कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। इस केस में हमें क्या करना है भाई, इस केस में देखिए क्या करना है कि इफ द पुल अप्लाइड टू द टेप ड्यूरिंग मेजरमेंट इज मोर देन, इफ द पुल इज अप्लाइड, इफ द पुल इज अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट इज मोर देन, जो हमने पुल अप्लाई किया है, इज मोर देन व्हिच द टेप वाज स्टैंडर्डाइज्ड, कि जिस पर वो टेप स्टैंडर्डाइज किया गया था, जिस पुल पर, और जो पुल हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, जो खिंचाव उस पर लगा रहे हैं, इट्स लेंथ इंक्रीजेस। अगर उससे ज्यादा पुल हम लगा रहे हैं भाई, जिस डिजाइनेटेड पुल पर वो डिजाइन किया गया है स्टैंडर्ड पुल पर, अगर उसे ज्यादा फोर्स पे लगा रहे हैं तो क्या होगा, वो लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। और जब लेंथ इंक्रीज कर जाएगी तो हमें लेंथ ज्यादा देगा वो। तो इसके लिए हमें करेक्शन, हैंस द डिस्टेंस मेजर्ड बिकम्स लेस देन द एक्चुअल। तो लेकिन एक्चुअल में तो हम उतना ही लिखेंगे ना जो 20 मीटर का था, क्योंकि एक्चुअल से बढ़ा दे। तो इसके लिए करेक्शन हम क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। और अगर ध्यान दीजिएगा, द टेंशन करेक्शन इज पॉजिटिव इफ द पुल अप्लाइड इज मोर देन, अगर जो यहां पर आपका फॉर्मूला है करेक्शन फॉर पुल के लिए, उसके लिए फॉर्मूला गिवन है डियर, Cp इज इक्वल्स टू P माइनस P नॉट अपॉन AE इंटू L, ठीक है। AE इंटू L है डियर, जिसमें P हमारा अप्लाइड पुल है, P आप देख रहे हैं अप्लाइड पुल है, P नॉट जो है आपका स्टैंडर्ड पुल है जो उस पर डिजाइन किया गया। अगर ध्यान दीजिए P इज ग्रेटर देन P नॉट है, अगर P इज ग्रेटर देन P नॉट तो इसका ये जो है आपका क्या लिया जाएगा, द करेक्शन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव करेक्शन। और अगर लेस देन है स्टैंडर्ड लेंथ से तो साइन क्या लेंगे इसका डियर, नेगेटिव लेंगे। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर हुआ होगा। और देखिए क्या है, ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेप इन mm स्क्वायर। ए हमारा डियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इन mm स्क्वायर में। ई क्या है भाई, E is the modulus of elasticity of the tape, that is 2.1 into 10 to the power 5 Newton per mm square for steel। स्टील के लिए डियर 2.1 into 10 to the power 5 mm square for steel लेना है, and 1.54 into 10 to the power 5 Newton per mm square for इनवार टेप। अगर इनवार टेप आप यूज करें तो उसके लिए आपको 1.54 into 10 to the power 5 Newton per mm square लेना। L is the measured length of the line। L, that कैपिटल L क्या है डियर, दैट इज measured length of the line। कैपिटल L हमारा measured length of the line है, ओके। तो ये चीजें क्लियर हुई। तो इसका भी आपको साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होता है, बट स्लोप के लिए साइन नेगेटिव ही लेना है, ठीक है। तो इस तरह से 3 करेक्शन हमने कंप्लीट किए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डियर, और अब हम बात करते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर पर। करेक्शन फॉर टेम्परेचर के लिए बात करते हैं, दैट इज फोर्थ करेक्शन, दैट इज फोर्थ करेक्शन, ठीक है। करेक्शन करने में एंजॉय आ रहा, अगर एंजॉय आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो करेक्शन फॉर टेम्परेचर, द टेप चेंजेस। अभी टेम्परेचर के लिए हो गया, अभी पुल के लिए किया हमने, अभी हमने स्लोप के लिए किया, अभी हम टेम्परेचर के लिए करेंगे। जो डियर टेप होता है हमारा वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर डिजाइन होता है, ठीक है। अब जहां पर आप वर्क कर रहे हो वहां का टेम्परेचर क्या है भाई, मीन टेम्परेचर मोर देन है, लेस देन है, क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो उससे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपको बता दें चेन की लेंथ में अगर 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो वो 0.01 लिंक उसकी लेंथ जो है
में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है तो चेन की मैं बात कर रहा हूं, चेन की लेंथ में 0.01 लिंक वेरिएशन हो जाता है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। करेक्शन फॉर टेम्परेचर, द टेप लेंथ चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन द टेम्परेचर। टेप लेंथ चेंज होता है चेंजेस इन द टेम्परेचर के कारण। अगर टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है तो उसके कारण वेरी करेगा उसका लेंथ। द टेम्परेचर करेक्शन CT which therefore needs to be made is given by, तो इसके लिए अभी हमें करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय CT। CT इज इक्वल टू अल्फा TM माइनस T नॉट, अल्फा TM माइनस T नॉट इंटू L। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, CT इज इक्वल टू अल्फा TM माइनस T नॉट इंटू L। ओके, दिस इज द करेक्शन फॉर टेम्परेचर, दिस इज द करेक्शन फॉर टेम्परेचर डियर। ठीक है, अब अल्फा क्या है डियर? अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, तापीय प्रसार गुणांक है। और ये वैल्यू स्टील के लिए 0.00005 टाइम्स 035 पर डिग्री सेल्सियस फॉर स्टील के लिए कंसिडर करना है। जबकि अगर आप इनवर्ट यूज कर रहे हैं तो 0.6 टाइम्स 0, देख रहे हैं 0.6 टाइम्स 0 देन 122 पर डिग्री सेल्सियस फॉर इनवर्ट टेप के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है? इज दैट क्लियर? और L जैसा कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूं, L इज द मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन इन मीटर में। तो द करेक्शन इज पॉजिटिव। अभी इसका भी हमें टेम्परेचर डिसाइड कर, इसका भी हमें साइन डिसाइड करना है। टेम्परेचर तो हाई है, साइन भी डिसाइड करना है। The correction is positive if the temperature during measurement is more than the standard temperature। अगर डियर इसका टेम्परेचर पॉजिटिव लेना, करेक्शन हमें टेम्परेचर पॉजिटिव लेंगे जैसे आपने उसमें लिया था पुल के लिए, सेम वही थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। अगर यहाँ पे TM क्या है? TM इज द मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट। TM जो मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट है। और T नॉट क्या है डियर? टेम्परेचर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, टेम्परेचर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो TM भी पता चल गया, अल्फा भी पता चल गया, T नॉट भी और L भी। L इज द मेजर्ड लेंथ और CT इज द करेक्शन फॉर टेम्परेचर फॉर द टेप। तो उस केस में डियर अगर TM इज ग्रेटर देन T नॉट है, ध्यान दीजिए, TM इज ग्रेटर देन T नॉट डियर, देन ऑल्सो इट विल टेकन एज पॉजिटिव। एंड इफ TM इज लेस देन T नॉट देन द साइन विल टेकन एज नेगेटिव। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछो तो क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अब ये आपका साइन हो गया। चौथा करेक्शन कंप्लीट हुआ हमारा। अभी हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज सैग करेक्शन। क्या बात करते हैं हम? दैट इज सैग करेक्शन। अभी सैग करेक्शन पे आते हैं डियर, दैट इज सैग करेक्शन। ओके, ये देखिए सैग करेक्शन, ये 5वां करेक्शन है, दिस इज 5th करेक्शन। अभी इसमें क्या है कि सैग, जब दो भी पॉइंट्स के बीच में जब हम टेप डियर स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे 2 सपोर्ट हो गए। ठीक है, अभी इनके बीच में जब हम टेप स्ट्रेच करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था ना, लेकिन क्या होता है बहुत ज्यादा लेंथ में ये एक कैटेनरी का, एक ऐसे झोल टाइप का आ जाता है, एक कैटेनरी का शेप ले लेता है, लेकिन इसको एज ए पैराबोलिक एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो अभी ये देख रहे हैं ना, ये जो हॉरिजॉन्टल और इसके पैराबोलिक पथ में कैटेनरी जो शेप ले लेता है, दिस इज कॉल्ड सैग। ये झोल आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सैग। अभी ये यहां पे इसके लिए करेक्शन करना। अब इसमें भी देखिए कंसेप्ट लगाइए आप कि हमेशा जब आप ये सैग वाली लेंथ होगी डियर, ये ऑलवेज मोर देन ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हमेशा ज्यादा होगी, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है। तो इसके लिए हमें करेक्शन क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्टिव करेक्शन करना पड़ेगा। तो हमेशा सैग का साइन डियर नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव। ओके, हमेशा इसका साइन नेगेटिव लोगे आप। सैग का करेक्शन नेगेटिव होता है, साइन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, इसलिए साइन का विशेष ध्यान दीजिए आप। और इसके लिए जो करेक्शन का फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई किया है डियर, दैट इज CSA। CSA इज इक्वल्स टू WL1 ब्रैकेट में होल स्क्वायर इंटू L1 अपॉन 24 P स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल W स्क्वायर L1 अपॉन 24 P स्क्वायर। सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
अब इसमें देखिए स्मॉल w क्या है, स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ द टेप पर मीटर लेंथ। डियर स्मॉल w वेट है टेप का पर मीटर लेंथ में, जबकि कैपिटल W इज द टोटल वेट ऑफ द टेप। कैपिटल W इज द टोटल वेट ऑफ द टेप, टोटल वेट है। P इज इक्वल टू क्या है डियर, जो फॉर्मूले में P है, P इज इक्वल टू पुल अप्लाइड इन न्यूटन। अभी उसको भी खींचने के लिए पुल अप्लाई करेंगे ना न्यूटन में। भाई सैग हो रहा है, दो पॉइंट के बीच इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वहां भी तो पुल अप्लाई करना पड़ेगा हमें, दैट इज P। और L1 देखिए है, स्मॉल L1 है, ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स है, लेंथ बिटवीन टू सपोर्ट्स, द लेंथ ऑफ द टेप सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट्स। और स्मॉल l क्या है डियर, स्मॉल l क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ द टेप इन मीटर। स्मॉल l टेप की पूरी लेंथ है। अभी मान लीजिए सिंगल टोटल नंबर ऑफ स्पैन n है, टोटल नंबर ऑफ स्पैन n है डियर, तो n इंटू L1 हो जाएगा ना। और अगर सिंगल स्पैन है उसके लिए n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा डियर, तो L इज इक्वल टू L1 हो गया ना, नहीं हो जाएगा भाई। जब L इज इक्वल टू n टाइम्स L1 है, तो L अभी n 1 स्पैन के लिए जो है क्या हो जाएगा, वो n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू L1 के बराबर हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर अप्लीकेबल हुई है। अभी देखिए कैसे। दूसरी बात, ये मीटर में है, और अगर एक ही स्पैन पे ले रहे हैं और फुल लेंथ टेप की यूज हो रही है, तो L1 इक्वल टू L हो जाएगा। अब देखिए क्या है, यहां से जो कि हम जान रहे हैं कि स्मॉल l इक्वल टू n टाइम्स L1 है, अगर यहां से डियर L1 की वैल्यू आप निकालो तो क्या मिलेगी, जाहिर सी बात है L1 विल इज इक्वल्स टू L बाई n होगा, नहीं होगा, L बाई n होगा। तो उस केस में देखिए इस फॉर्मूले में जब रखेंगे हम इसको, ये सिंगल स्पैन के लिए था WL1 स्क्वायर इंटू L1 अपॉन 24 P स्क्वायर। अभी WL1 क्या है भाई, WL1 टोटल वेट हो जाएगा ना। जब कैपिटल W की बात करेंगे डियर, तो स्मॉल WL1 ये इसके बराबर हो जाएगा ना, स्मॉल WL1 के बराबर कैपिटल W जाएगा, बिकॉज कैपिटल W इज द टोटल वेट, L1 इज द सिंगल स्पैन और स्मॉल w इज द पर मीटर लेंथ। तो टोटल लेंथ L1 है, तो W इंटू L1 टोटल वेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें क्लियर है आई थिंक। अभी इसमें क्या है, हमने पुट कर दिया WL1 की जगह कैपिटल W का स्क्वायर इंटू L1 अपॉन 24 स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है डियर, दैट इज n टाइम्स ऑफ स्पैन। अगर n टाइम्स ऑफ स्पैन कर रहे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, n से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे n इंटू WL1 स्क्वायर इंटू L1 अपॉन 24 P स्क्वायर। ओके, अभी हमने क्या किया, वही चीज जो मैंने यहाँ बताया था ना, L1 की जगह डियर L बाई n रख के सॉल्व कर दिया है। जैसे ही L1 की जगह L बाई n रख के सॉल्व करेंगे, तुरंत आपको ये वैल्यू मिल जाएगी WL का होल स्क्वायर इंटू L अपॉन 24 n स्क्वायर P स्क्वायर, जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। और ये वैल्यू आपको मिल गई W स्क्वायर L कैपिटल W में जब कन्वर्ट करेंगे कैपिटल W स्क्वायर L अपॉन 24 n स्क्वायर P स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपके 5 करेक्शन हो गए, 5 करेक्शन हो गए। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद अच्छा, साइन की बात तो मैंने बताई दी आपको, भाई ये नेगेटिव लेना है, हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट 5 हो गए, 5 करेक्शन आपके हो गए। अभी चलिए 6वें पे आते हैं, रिडक्शन टू मीन सी लेवल। ठीक है, रिडक्शन टू मीन सी लेवल पे आते हैं। मीन सी लेवल पे रिडक्शन की अगर बात करें डियर, तो ये आपका 6 नंबर का पहली बात करेक्शन है। देखिए ये आपका ओरिजिन लिया गया है और दैट इज कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ है, और ये जो स्मॉल h हाइट बिलो देख रहे हैं आप डेप्थ पे, दैट इज मीन सी लेवल। ये डियर मीन सी लेवल को रिफर कर रहा है, MSL क्या रिफर कर रहा है, मीन सी लेवल को। तो मीन सी लेवल पर डियर जब हम कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे और उससे h एटीट्यूड पर, h हाइट पर कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे, दैट इज कैपिटल L एंड MSL पर स्मॉल l। तो इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में देखिए और इसके कर्व के रेडियस के रिस्पेक्ट में देखिए, ये लेंथ ऑलवेज मोर देन स्मॉल l होगी, नहीं होगी। ठीक है, ये हमेशा होगी। तो अब इस केस में क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड एट एन एटीट्यूड। अगर बेटा किसी लाइन की लेंथ हम मेजर करेंगे
एटीट्यूड h मीटर्स अबव मीन सी लेवल। बेटा मीन सी लेवल से अगर h मीटर हाइट पर हम कोई मेजरमेंट करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, मोर एज कंपेयर टू द लेंथ मेजर्ड ऑन द मीन सी लेवल। तो वो ऑलवेज बेटा MSL पर जो लेंथ मेजर करेंगे उससे क्या होगा, मोर देन होगा। तो इसलिए द नेसेसिटी ऑफ रिड्यूसिंग डिस्टेंसेस टू अ कॉमन डेटम, तो आवश्यकता पड़ी एक कॉमन डेटम अराइजेस व्हेन द सर्वेज आर टू बी कनेक्टेड टू द नेशनल ग्रिड। नेशनल ग्रिड से जब कनेक्ट हुआ सर्वे, द करेक्शन डिनोटेड बाय CR, तो यहां के लिए हमें क्या करेक्शन करना है, CR, और इसका भी साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होगा। ठीक है, यहां पे जो हम हाइट पर मेजर कर रहे हैं, क्योंकि MSL क्या है, एक कॉमन डेटम है ना, MSL आपका कॉमन डेटम लिया गया था, आपको पता ही है, तो और एक स्टैंडर्ड डेटम भी, तो इसलिए अब ये ज्यादा दे रहा है MSL से, जबकि हमें एक MSL के रिस्पेक्ट में चाहिए, MSL के लेवल में चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें यहां करेक्शन अप्लाई करना पड़ा, दैट इज करेक्शन इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू H अपॉन R, CR इज इक्वल टू H अपॉन R। यहां पे मैं लिख देता हूं दैट इज CR इज इक्वल्स टू H, चलिए यहां लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से आपको जो है ये मिल जाएगा CR इज इक्वल्स टू H अपॉन R इंटू L। ठीक है डियर, अब यहां पे देखिए H वो हाइट, वो एटीट्यूड हो गया, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, L इज द मेजर्ड लेंथ, H at H मीटर एटीट्यूड फ्रॉम मीन सी लेवल। ठीक है, द रेडियस वेयर R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ डियर, द करेक्शन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। और डियर आपको बता दें इसका जो करेक्शन होगा वो ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होगा, पॉजिटिव नहीं लेना है। तो ध्यान दीजिए, करेक्शन फॉर सैग, करेक्शन फॉर आपका ये जो स्लोप था, करेक्शन फॉर रिडक्शन टू मीन सी लेवल, इनके साइन ऑलवेज आपको सब्ट्रैक्टिव लेना है, कभी भी पॉजिटिव नहीं। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव किसका ले सकते हो आप, करेक्शन फॉर पुल के लिए, करेक्शन फॉर टेम्परेचर के लिए, करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ के लिए, ये चीजें पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कंबाइनिंग करेक्शन। अभी क्या, अभी हम इनका कंबाइन करेक्शन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, कंबाइनिंग करेक्शन। ठीक है, तो अभी कंबाइनिंग करेक्शन करने जा रहे हैं, लेकिन अब हम इसके बाद कंबाइनिंग करेक्शन और भी बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम, लेकिन अब जो है उसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि चीजें अगर आपको क्लियर हुई होंगी, तो अपना ये चैनल बढ़ाओ ना यार, क्या कर रहे हो आप लोग, अपना चैनल बढ़ाइए, अपने चैनल को एक स्ट्रॉन्ग चैनल बनाइए, एक सुपर चैनल बनाइए, और जो है बहुत जल्दी से हम सर्विंग के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स कवर करेंगे। मैंने बोल दिया है स्पीड से मैं चलूंगा, इसलिए अब आपको मेरे साथ अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और बहुत जल्दी सारे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, तो थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।